तो दोस्तों, शाम की भूख हो या फिर चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेने हो या फिर बच्चों को बाहर जाने से अगर आपको रोकने हैं तो ये वीडियो के लिए बहुत ही लाभकारी है। इन्हें आप ज़रूर देखें और फिर ट्राई करें। और बहुत ही ये हेल्दी तरीके से बनाई भी जाती है और बिल्कुल 5 से 6 ब्रेड की स्लाइस से ही आप पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हुए हैं। तो आप चाहें तो वाइट या फिर ब्राउन वाले कैसे भी हों ब्रेड ले लें, बस ये सिर्फ थोड़े ताज़े होने चाहिए। तो इस तरह से आप इन्हें ले लें दोस्तों, और इनका बहुत अच्छा वही नाश्ता हम तैयार करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो खूब ध्यान से देखें, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में बनाने में आपको भी परेशानी होगी। तो चलिए, अब इन्हें हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ही इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में हम उन्हें उनमें डालते जाएंगे। तो ये देखिए, ग्राइंडर जार हम ले लिए हैं। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में लिए हैं ये ब्रेड की स्लाइस को, तो फिर जार भी बड़ी वाली ही लें और ऐसे ही रफली इस तरह से तोड़ तोड़ के इनमें डालते जाएं, ताकि इनका हम ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से बना सकें। ऐसे आप चाहें तो बाज़ार में भी ब्रेड क्रम्स मिलते ही हैं, आप ले आ सकते हैं। पर अगर घर में ही अच्छी तरह से आप तैयार कर लें तो क्या ज़रूरी है बाज़ार जाने की। तो इस तरह से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में आप इनमें देकर और अच्छी तरह से 2 से 3 बार चलाएंगे, उसी में ये बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से इन्हें आप तैयार कर लें। तो चलिए देखिए, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इनका पाउडर पतला जैसा एकदम नहीं करना है, इस तरह ही इन्हें रखना है। तो क्या होगा ना, नाश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे कुरकुरे बनेंगे, मतलब क्रिस्पी बनेंगे, जो बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए, इन्हें हम ले लिए हैं। अभी तो जैसे तुरंत अभी हम निकाले हैं तो ये थोड़े गर्म होते हैं, तो इस तरह से चम्मच से 1-2 बार आप इधर उधर करके और इन्हें फिर ठंडा कर लें। अब इन्हें हम साइड में रख के और दूसरा काम करते हैं। तो चलिए, एक और बाउल लेते हैं और इनमें हम 3 आलू लिए हुए हैं। नाश्ता अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो ब्रेड के स्लाइस की भी मात्रा बढ़ा दें और आलू भी ज़्यादा मात्रा में ले लें। ऐसे इसी से आपके पूरे परिवार का नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो आलू लेके इन्हें हम अच्छी तरह से कस लेंगे। तो मीडियम वाले होल में ही इन्हें कसें। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी जो आलू आ रहे हैं बाज़ार में ना, तो इनमें थोड़े लसलसापन ज़्यादा होता है। तो जब भी इन्हें बॉईल करें तो 80% ही बॉईल करें। इससे क्या होगा कि जब इन्हें हम ये कद्दूकस करेंगे तो फिर इनमें लसलसापन नहीं रहेगा और ये बहुत अच्छी तरह से हो भी जाएंगे। तो इसी तरह से इसे आप तैयार कर लें दोस्तों। और ऐसे भी अगर कम पके भी रहेंगे तो बाद में जब नाश्ता हम तैयार करेंगे उस समय ये बहुत अच्छी तरह से पक ही जाएंगे। अब चलिए, इनमें कुछ हम सब्जियां डालेंगे। तो ये आधा टमाटर लिए हैं, तो छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाले हैं। उनके बीज जो होते हैं उन्हें आप निकाल लें और इस तरह से कट करके इनमें दें। थोड़ी सी शिमला मिर्च हमने ली है, एक बड़े प्याज को हमने कट करके डाला है छोटे टुकड़ों में। थोड़ी सी जीरा पाउडर लिए हैं इनमें, अजवाइन लिए हैं, क्योंकि कोई भी स्नैक्स वगैरह बनाते हैं तो अजवाइन उनमें ज़रूर डालना चाहिए। थोड़ी सी काली तिल ली है हमने और थोड़ा सा मंगरेला लिया है। अगर आपके पास काले तिल नहीं हो तो उनके बदले आप सफ़ेद तिल भी इनमें डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से अब हम अच्छी तरह से आलू को मिला लिए हैं सब सब्जियों के साथ। अब इनमें हम ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स को। तो ये देखिए, इसमें मिला लीजिए। इसलिए जब भी ब्रेड क्रम्स आप तैयार करें तो बहुत महीन नहीं करें, जिस तरह हम किए हैं उसी तरह से आप करें। तो नाश्ते आपके बहुत परफेक्ट बनेंगे। और इनमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च करेंगे। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं हो तो इसके बदले में आप चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इन्हें अब अच्छी तरह से हम सभी चीज़ों को मिलाकर और इसका एक हम डो तैयार कर लेंगे। तो इसका हम डो तैयार करके ढक के रख दिए हैं कम से कम 10 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए। अब चलिए, हम दूसरी चीज़ें करेंगे इधर। तो एक बर्तन लीजिए और इसमें हम लिए हैं 2 चम्मच बड़े चम्मच से आटा लिए हैं, गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। और उसमें 1 चम्मच बड़ा चम्मच हम कॉर्न स्टार्च डाले हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा नमक दिए हैं स्वाद के अनुसार। नमक कम डालें क्योंकि डो में भी हमने डाला है पहले। और थोड़ी सी काली तिल जो है ना, वो हमने इनमें डाला है। अगर काली तिल आपके पास नहीं हो तो फिर मंगरेला डाल दें।
अब चलिए हम कम कम पानी देके बीटर से इन्हें अच्छी तरह से इनका एक घोल तैयार करेंगे। तो एक ही बार में आप ज़्यादा पानी नहीं दीजिएगा, इससे क्या होगा ना, इनमें गुठलियाँ बनेंगी और फिर काफ़ी देर लगेंगी आपको उन्हें सही करने में घोल को। तो इस तरह से कम कम पानी देके ही बीटर से अच्छी तरह से इन्हें चलाएं फेंटते हुए, जैसे अच्छी तरह से ये घोल हमारी तैयार हो जाए। तो इस तरह से इसे तैयार करते हुए, और अगर ज़्यादा थिक लगे तो इनमें आप पानी दे दे के और बढ़िया से चलाते रहें ताकि ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप चलाते हुए इनका घोल तैयार कर लें। इसी तरह के घोल आपको तैयार करने हैं। तो अब ये घोल भी तैयार हो चुकी है। अगर बाद में ये थिक भी होती है ना, तो हम फिर इनमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी देके फिर हम मैनेज कर लेंगे। अब चलिए ये एक प्लेट लेते हैं। तो एक साफ़ सुथरा कोई भी प्लेट लीजिए आप, और इधर रेस्ट हो चुकी है हमारे इस डो की भी बहुत अच्छी तरह से। अब इनका हम लोई तोड़ेंगे, तो बड़ा लोई ही तोड़ेंगे। रोटी की जो लोइयाँ तोड़ते हैं ना, उससे थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए, या फिर आप अपने अनुसार ले सकते हैं, पर बड़ी बड़ी ही ज़्यादा बनती है बड़ी लोई की। तो इस तरह से लेके और इन्हें हाथों से दबाते हुए पहले आप इन्हें गोल करें, फिर थोड़ा चपटा करके और चारों तरफ इन्हें अच्छी तरह से दबाते हुए और फिर चिकना करें, ताकि कहीं फटे नहीं, क्योंकि फटी हुई अगर रहेगी ना तो तेल में डालते ही फिर बिखरने का डर रहेगा। तो इसलिए पहले से ही आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें तैयार कर लें। अब चलिए हमने दूसरी लोई भी तोड़ ली है, तो इन्हें भी इसी तरह से गोल करते हुए और फिर हाथों में दोनों हथेलियों के बीच दबाते हुए और फिर इनके साइड को आप एकदम चिकना कर लें ताकि ये फटा हुआ नहीं रहे। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लिए। तो इसी तरह से करके हम सारे नाश्ते को तैयार करेंगे, मतलब सारी टिक्की को हम इस तरह से ही तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, टिक्की को आपको बिल्कुल इसी तरह से तैयार करने हैं। तो अब इनके बीच हमें होल करने होते हैं। तो कोई भी पेंसिल या पेन से या कोई भी स्टिक हो आपके पास, तो उससे आप अच्छी तरह से इन्हें कर लें। अगर आपसे नहीं हो रहे हों, दिक्कत हो रहे हो आपको, तो थोड़े से उनमें तेल लगा लें, और नहीं तो हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, दोनों तरफ से करते हुए और थोड़ा सा साइड में इधर से घुमाइएगा, तो ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप होल कर लें। होल करने से एक तो देखने में भी इनका लुक बहुत अच्छा आता है, और दूसरी बात है कि जब इन्हें हम तेल में डालेंगे ना, तो बीच में भी ये बहुत अच्छी तरह से सिकेगी, अंदर कच्ची भी नहीं रहेगी और नाश्ते अच्छी तरह से तैयार भी होंगे। तो इसी तरह से एक एक करके सभी टिक्की में आप होल कर लें। तो देखिए, इस तरह से कर लीजिए। इस तरह से आपको इन्हें तैयार करने हैं। तो लगभग 6 टिक्की हुई है। अगर आप और बड़े बनाना चाहें तो 4 या 5 भी कर सकते हैं, या फिर अगर छोटे करेंगे तो इससे भी ज़्यादा मात्रा में तैयार होगी। तो दोस्तों, इस तरह से तैयार अब कर लीजिए। अब चलिए हम अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो इधर हम तेल गर्म होने दे दिए थे। तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही दें, क्योंकि तेल की खपत इनमें ज़्यादा होगी नहीं, पर ये जो टिक्की है थोड़ी डूबनी चाहिए पूरी। तो जो ऑयल आप यूज करते हो वही दें, और अगर आप घी से बनाएंगे तब तो और स्वाद इसका 2 गुना बढ़ जाएगा। और घी नहीं है तो सरसों तेल है या जो भी तेल आप यूज करते हो वही दें। और जब भी आप तेल गर्म करें तो तेल पूरी कड़क होनी चाहिए, और बाद में आप मीडियम फ्लेम में इन्हें कर दें। और इस तरह से टिक्की देके इन्हें उलट पुलट करते हुए इनका कलर जो है बिल्कुल गोल्डन होना चाहिए, और अंदर से भी अच्छी तरह से जैसे ये पक जाए और ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाए। तो ऐसे ये नाश्ते बनते हैं। और कभी भी इन्हें आप लो फ्लेम कभी भी नहीं करें जब ये नाश्ते बन रहे हों, क्योंकि इससे क्या होगा ना, एक तो हो सकता है टूट जाए ये टिक्की भी, और ऊपर से अगर ये ज़्यादा फिर तेल पी लेगी ना, तो आप खाएंगे तो मुंह में सिर्फ तेल तेल ही आएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इन्हें आप जिस तरह से हम बना रहे हैं बिल्कुल इसी ट्रिक से आप इन्हें तैयार करें। तो ये देखिए कितने सुनहरे बहुत अच्छी तरह से ये अब हो चुके हैं। तो इसी तरह से दोस्तों एक एक करके हम सारी टिक्की को इनमें तेल में डालते जाएंगे। जब भी डालें तो धीरे से डालें, जैसे हाथों में तेल नहीं आए। तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप ये नाश्ता बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही इन्हें उलट पुलट कर अब आप तैयार करें दोस्तों। एक एक नाश्ते जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे ही हम इन्हें बाहर प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं।
और जो बचे हुए हैं 1-2 बच्चे हैं अभी, उनको भी हम दे देंगे तेल में। और इस तरह से इन्हें उलटते पलटते हुए थोड़ा क्रिस्पी होने तक इन्हें तैयार करें। ये शाम के लिए बहुत ही बेहतरीन नाश्ता होता है। आप चाहें तो इन्हें चाय के साथ भी ले सकते हैं, और नहीं तो किसी भी तरह की चटनी, चाहे वो नारियल की चटनी हो, मूंगफली की चटनी हो, धनिया पत्ते की चटनी हो, मतलब हरी चटनी हो, या फिर सॉस के साथ भी लेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इन्हें, इस नाश्ते को सबको बना के और तैयार कर लें। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं, आपको देखने से ही लगता होगा। आप भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार करें, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, आपको भी ये नाश्ते बहुत पसंद आएंगे। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है।